अजंता, यह जो है लेखक भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया उनका प्रवास वर्णन है। अजंता की गुफाओं को उन्होंने देखा है और जब वे वहां पर प्रवास में गए थे तो उस प्रवास का वर्णन यहाँ पर किया है। लेखक भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन इन्होंने किया है। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति के स्रोत, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ इत्यादि कहानियां उन्होंने लिखी थी। प्रस्तुत प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का वर्णन किया है। चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। अजंता की गुफाएं चित्रकला से ओतप्रोत हैं। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है। तो यूनेस्को ने अजंता की गुफाओं को धरोहर घोषित किया था। सभी चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। तो अजंता की गुफाओं में सभी चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित दिए गए हैं। इसमें उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु की सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है तथा उनके पिछले जन्म की जातक कहानियों का भी सुंदर चित्रण किया है। पिछले जन्म में हाथी, बंदर, हिरण विविध योनियों में जन्म लिया था। वे संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते करते शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी अजंता प्रवास का वर्णन किस तरह से किया है, देखिए। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए मनुष्य ने पहाड़ों को काटा था। किस तरह इंसान की खूबियों को सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए, आदमी ने उसके लिए कितने उपाय सोचे थे और कितने ही उपाय किए होंगे। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। तो मनुष्य ने क्या किया था? आने वाली पीढ़ियों तक अपनी खूबियों को दिखाने के लिए उन्होंने पहाड़ों पर या चट्टानों पर अपने संदेश खोदे थे, जो आज हमारी अमानत और धरोहर बन गई हैं। अमानत का अर्थ होता है धरोहर। अमानत मीन्स धरोहर। विरासत का अर्थ क्या होता है? विरासत का अर्थ होता है उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति। उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति। तो आज जो है पहाड़ों को काट कर बनाई गई जो गुफाएं हैं, जो मंदिर हैं, वो क्या बन गई है? हमारी विरासत बन गई है, हमारी अमानत बन गई, हमारी धरोहर बन गए हैं। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। जितने भी प्राचीन देश हैं, जितने भी प्राचीन सभ्य देश हैं, सभी ने पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। और उनकी छतों पर एक से एक सुंदर चित्र दोहरे गए हैं या लिखे गए हैं। आज से कोई 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर
मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी है। तो मंदिर कितने साल पहले से बनना शुरू हो गया था? आज से 2,2500 वर्ष पहले से ही पहाड़ों को काट कर मंदिर बनाने शुरू हो गए थे। परिपाटी का अर्थ होता है रीति। परिपाटी मीन्स रीति। तो आज से 2,2500 पहले से ही पहाड़ों को काट कर मंदिर बनाने की रीति या ढंग चला आ रहा है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। तो अजंता की गुफाओं को सबसे प्राचीन कहा गया है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की है। जैसा कि हमने सुना है कि एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं हैं वो भी पिछले काल की हैं, परंतु अजंता की गुफाएं तो उनसे भी ज्यादा प्राचीन मानी जाती हैं, जिनकी दीवारें और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। तो उनकी छतों और दीवारों पर बने हुए जो चित्र हैं वे दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। और हमारे देश की जो अजंता की गुफाएं हैं वे विदेशों में भी उनकी सराहना की जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिनकी सराहना विदेशों में भी की जाती है तो उनकी तो हमारे नगर देहात में तो और उससे भी ज्यादा प्रशंसा की जाती है। बाघ और सीतन वसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। सिरजना मीन्स संचय करना। सिरजन का अर्थ होता है संचय करना। तो इस तरह से लेखक ने बताया है कि जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही संचित हो गई है और जैसे संसाधों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है ऐसा लगता है। चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं और कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं। कलावंत का अर्थ होता है कलाकार। कलावंत का अर्थ होता है कलाकार। तो कलाकारों ने पत्थरों को छीनियों से काटा है और उसके बाद जो है उसे कोरते कोरते जो है उन्होंने मंदिरों को बनाया है। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। नूर मीन्स प्रकाश। तो इस तरह से अजंता पर कुदरत का प्रकाश छा गया है। प्रकृति भी वहां थिरक उठी है। मुंबई के सूबे में बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचोंदे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण की ओर चला गया है जिसे सह्याद्री कहा गया है। तो यहाँ पर अजंता के पास में एक नदी है जिसका नाम बहादुर नदी है। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती हुई। तो उसकी शेप कैसी बताई गई है? बहादुर नदी की सांप के जैसी बताई गई है। बहादुर नदी कमान से मुड़ जाती है। कमान किसे कहा जाता है? जिसमें हम तीर डालकर उसे चलाते हैं उसे कमान कहा जाता है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्ध चंद्राकार हो गया है और वहां पर पर्वत का जो सिलसिला है वो एक अर्ध चंद्राकार की शेप में हो गया है। कोई 205 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पूर्वजों को या हमारे पूर्वजों को भाग गया है। उन्होंने उसे खोदकर भवनों और महल से भर दिया है। तो सबसे पहले तो वहां पर अजंता की गुफाएं बनी थी और अजंता की गुफाएं बनने के बाद वहां पर भवन और महल भी बना दिए गए हैं। किस लिए? कि जो भी यहाँ पर अजंता की गुफाओं को देखने आएंगे तो यहाँ पर वो कुछ समय के लिए रुकने की आनंद लेंगे। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर व्यक्ति का उन्होंने मेल जो किया है। तो किस तरह से उन्होंने ठोस पहाड़ और मनुष्य की कमजोर छाती मतलब मनुष्य ने किस तरह से
कठोर पहाड़ों को काटकर और कितना ही अद्भुत कार्य किया है। जो पर्वत का हिया दरकता चला गया है, हिया मीन्स हृदय, हिया का अर्थ होता है हृदय। तो किस तरह से पर्वत का हिया दरकता चला गया है, दरकता मीन्स खिंचाव होना, तो किस तरह से पर्वत का हृदय खिंचाव होता चला गया है। वहां एक से एक बरामदे, हॉल और मंदिर बनते चले गए हैं। तो किस तरह से पहले तो सिर्फ और सिर्फ अजंता की गुफाएं थी, अब जो है वहां पर भवन बना दिए गए हैं और भवन बनाने के बाद आसपास में महल भी बना दिए गए हैं ताकि लोग जो है उन्हें देखकर और भी अधिक प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अजंता की गुफाओं का वर्णन किया गया। अजंता की गुफाओं में बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी घटनाएं दी गई हैं। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है और उनकी जातक कहानियों का भी वर्णन है। जातक कहानियां मीन्स उनके पिछले जन्म की कहानियां, जिसमें वे हाथी, बंदर और हिरण विविध योनियों में भी उनका जन्म हुआ था। तो हमारी जो अजंता की गुफाएं हैं वे पूरे विश्व भर में विख्यात हैं और यहाँ से चीन के तून हुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर अगर हम देखेंगे तो अजंता की गुफाओं के नमूने देखने को मिलेंगे। तो विदेश भर में भी हमारी अजंता की गुफाओं की प्रशंसा की जाती है, तो हमारे देश में तो और भी अधिक उसकी प्रशंसा की जाती है। तो इस तरह से आप लेसन नंबर 10 की फर्स्ट पार्ट है ये वीडियो की, इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, सुन लीजिए और स्वयं भी एक बार लेसन को रीड कर लीजिए। थैंक यू।